आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। कल हमने चर्चा किया था प्राथमिक लेवल के बारे में, आज जूनियर के बारे में बात करेंगे, पेपर सेकंड के बारे में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, और सभी पार्ट 30 नंबर के होते हैं। तो हम चर्चा करेंगे मैथ के बारे में। मैथ में क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, उसके बारे में कम से कम आप अच्छा करके आए जितना हो सके। चलिए आ गया गणित। अब गणित और विज्ञान मिला कर आपको पूछेगा 60 नंबर का, मतलब 60 प्रश्न रहेगा तो 60 नंबर मान लीजिए। तो 30 आएगा आपका मैथ से और 30 आएगा साइंस से। तो आपका 30 हम फोकस करके चल रहे हैं और हमें पढ़ाना है मैथ। तो 30 नंबर क्लियर करके यहाँ चलते हैं। चलिए पहले देखते हैं क्या क्या है आपके सिलेबस में। पहला स्टार्ट हो रहा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। तो ये पॉइंट तो पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पूर्णांक। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, P/Q के रूप को कहते हैं पूर्णांक संख्या, सॉरी परिमेय संख्या। तो पूर्णांक P और Q पूर्णांक ही होते हैं। जब पूर्णांक क्लियर नहीं रहेगा तो परिमेय भी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कैसे पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई, उसके बाद पूर्णांक हो गया। तो आपको पढ़ना कैसे है, फर्स्ट नंबर पे आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट नंबर पे आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, उसके बाद आता है पूर्णांक, उसके बाद पढ़ेंगे परिमेय। इतना ये चारों पार्ट क्लियर करने के बाद सीधी सी बात, रियल नंबर पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। अब आप लोग कहेंगे रियल नंबर कहाँ है, तो रियल नंबर की आवश्यकता कहाँ होती है बताते हैं आपको। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले देखिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, फिर रियल नंबर। इतना पढ़ लेंगे तो इसमें से कहीं से भी पूछेगा तो हम लोग बता लेंगे। नेचुरल नंबर भी पूछेगा, होल नंबर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, रियल नंबर का मतलब होता है सॉरी इरेशनल का मतलब होता है परिमेय, इरेशनल का मतलब अपरिमेय, जो रूट वाली संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, इरेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल के बाद आता है आपका रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। तो हमें पढ़ना इतना है। जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छे बेहतरीन कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। उसके बाद आपका आ जाएगा कोष्टक, फिर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। और बहुत लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, दोनों में वर्तक नहीं होता है। एक में वर्त होता है, एक में वर्तक होता है। तो एक समापवर्त होता है, एक समापवर्तक होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो हम लोग कन्फ्यूज कर देती हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्या हम पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, कोष्टक, फिर लघुत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, उसके बाद महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। और वर्तक और वर्त वहीं पढ़ेंगे जब इसका सिलेबस आएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल, घनमूल। तो कहने का मतलब अंक गणित में हमें शुरू में इतना पढ़ना है, घनमूल तक। इतना क्लियर करने के बाद आपका फिर आ जाएगा, इसी के तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पार्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, वाणिज्य से लेके कहाँ तक, प्रायिकता तक, प्रायिकता तक। अब इसमें क्या है कि वाणिज्य गणित में क्या पढ़ना है, हमें अनुपात समानुपात पढ़ना है, वो भी उसी का पार्ट है। प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टैक्स और वस्तु विनिमय प्रणाली। तो कहने का मतलब है कि हमें अनुपात ऊपर ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन इसमें दे दिया प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, कर। ये सब एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। यदि परसेंटेज क्लियर तो लाभ हानि भी क्लियर और साधारण ब्याज भी क्लियर हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज भी। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पर डिपेंड है और ये तीनों प्रतिशत पर डिपेंड है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है, प्रतिशत से। और लाभ हानि भी किससे रिलेटेड है, प्रतिशत से।
और फिर टैक्स, इसलिए इसको अंकगणित के थ्रू पढ़ेंगे। उसके बाद बारी आती है आपका बैंकिंग, मुद्रा बिल, कैश मनी। अब बैंकिंग में क्या होता है कि कितना % टैक्स लगेगा, कितना हमने उससे ब्याज पे पैसे लिए, कितना दिए, होम लोन, एजुकेशन लोन, कई प्रकार के लोन वगैरह के बारे में बात की जाएगी। तो हम पढ़ेंगे किसमें, बैंकिंग के बारे में। अब सांख्यिकी में आ जाइए। सांख्यिकी मतलब संख्याओं को आंकड़ों में प्रस्तुत करना है। जैसे आंकड़ों का वर्गीकरण कितने प्रकार का हो गया, पिक्टोग्राफ हो गया, माध्यमदिका, बहुलक हो गया, बारंबारता हो गई। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे होता है, आंकड़ों का वर्गीकरण होता कैसे, पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो आंकड़ों का वर्गीकरण सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कोई भी डाटा हम लोग कलेक्ट कर लिए तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं, तो वो आंकड़ों का वर्गीकरण हो जाएगा। उसके बाद माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये तीनों अलग पार्ट हैं। उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बारंबारता। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद पाई चार्ट, पाई में जैसे दे दिया, एक पाई चार्ट में ग्राफ वगैरह दे देता है, एक वृत्त दे देगा, इतने अंश का भोजन किया गया, इतने अंश का ये किया गया, इतने अंश का ये किया गया। तो इसको पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। फिर देखिए यहाँ पे था वर्गीकरण, अब यहाँ है वो अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, ये है जो अभी चर्चा हुई थी। तो इसलिए हमें क्लियर क्या करना है कि वाणिज्य से लेके और प्रायिकता, संभावना। जैसे एक सिक्का फेंका गया तो हेड आएगा, टेल आएगा, इसकी संभावना क्या, तो आदमी कहता है 50% संभावना है। तो 50% परसेंटेज क्लियर होगा तो 50% मतलब 100 होता है और 51/2 हो जाएगा। तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2, 1/2। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रायिकता तभी क्लियर है जब आपको परसेंटेज क्लियर रहेगा। और दंडारेख और मिश्रित दंडारेख, ये आपका पार्ट हो जाएगा ग्राफ और आंकड़ों से रिलेटेड हो जाएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो एक बार में फिर समझते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। शुरू में सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं से लेके कहाँ तक, घनमूल तक। और फिर उसके बाद बारी आती है आपके बारी आएगी कहाँ पे, फिर यहाँ वाणिज्य से लेके संभावना तक, ये फिर इतना क्लियर कर लेंगे। उसके बाद इतना ख़त्म होने के बाद आपको 50% तक लगभग सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर अगली बारी आती है बीजगणित की। तो बीजगणित स्टार्ट होगा यहाँ से लेके कहाँ तक, समीकरण तक। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम सर्व समीकरण ना पढ़ के सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर संख्याएं, अचर संख्याएं और चर संख्याओं की घात। ये क्लियर हो जाने के बाद फिर बीजी व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, फिर इनके गुणांक वगैरह पढ़ लें। उसके बाद बारी आएगी हम लोग की सर्व समीकरण की। सर्व समीकरण पढ़ने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, फिर सजातीय पद, विजातीय पद पढ़ लेंगे। ये सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बीजगणित में कहाँ से, चर, अचर, इतना पढ़ने के बाद फिर बीजी व्यंजक क्या होता है ये पढ़ेंगे। और बीजी व्यंजक पढ़ने के बाद बीजी व्यंजक पढ़ लेंगे तो इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखेंगे। उसके बाद इनके बीजी के पद कितने हैं, गुणांक क्या है, सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं, व्यंजकों की डिग्री मतलब सीधी सी बात है, एक लाइन याद रखिए, घात। और घात किसकी, अचर की नहीं, चर की। उसके बाद आती है बात किसकी, 1, 2 और त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणा, जिसमें जैसे x हो गया तो एक पद हो गया, x+2 x² हो गया तो 2 पद हो गया। और इसी में x³ कर दीजिए, x+2 x² + 3x³, ये 3 पदी हो गए। जिसमें जितने पद हैं गिन के बता सकते हैं आप लोग भी, इतने पद हैं, ये है। तो फिर आपका बीजगणित यहाँ से क्लियर हो जाता है। बीजगणित यहाँ से क्लियर होने के बाद फिर समीकरण वगैरह जो भी है, तो सर्व समीकरण से लेके फिर आपका
कहाँ तक, युगपत समीकरण तक आ जाएगा। ये ख़त्म हो जाए, इतना ख़त्म कर लेंगे तो आपका 70% कोर्स ख़त्म हो जाएगा। और फिर बचेगा 30%, तो आपका उसमें आ जाएगा वाणिज्य, आ जाएगा वाणिज्य। वाणिज्य में क्या पढ़ना है, सॉरी बैंकिंग हो गया, ये हो गया, और फिर आपका स्टार्ट होता है ज्यामिति। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेखा, फिर कोण। रेखा कोण पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज, फिर हम पढ़ेंगे चतुर्भुज, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वृत्त। फिर इन सब का कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा नियम लगेगा, कहाँ इनका स्पर्श रेखा निकालना है, कहाँ परिमाप निकालना है, कहाँ परिधि निकालनी है, इस सब की चर्चा यहाँ पे करेंगे इन सब की क्लास में। उसके जस्ट तो कहने का मतलब है अंक गणित पूरा पढ़ लेने के बाद अंक गणित यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। ये मान लीजिए 4 से 5 क्लास में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर आता है, उसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्य। कहाँ भाई, वाणिज्य गणित से लेके आपका प्रायिकता यहाँ तक ये क्लियर हो जाएगा। ये कम से कम 8 क्लास मान के 8 से 10 क्लास में कंप्लीट हो पाएगा। ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, ये चीज़ें थोड़ा कठिन है, लेकिन समझ लेंगे तो बहुत आसान है। तो ये भी अंक गणित का पार्ट है। तो अंक गणित के 2 पार्ट हो गए, एक 5 क्लास मान लीजिए, एक 8 से 10, 12 से 15 क्लास में आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है बीजगणित। बीजगणित सर्वसमीकरण से स्टार्ट होकर आपके युगपत समीकरण तक जाएगा। ये हो गया। और एक पार्ट इसका और बचता है घातांक। घातांक दोनों में यूज हो जाता है, और जो लास्ट में दिया हुआ है ये घातांक है। घातांक ये है, ये पढ़ लेंगे घातांक, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। तो अंक गणित बीजगणित मिला के 70% नंबर यहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70%। अब 30% की चर्चा कर लेते हैं। अब 30% बचता कहाँ है, आपका ज्यामिति से। ज्यामिति कहाँ है, समांतर रेखाओं से स्टार्ट होके वृत्त की स्पर्श रेखाएं तक जाएगा, और फिर इधर काटती तल और मेंसुरेशन। ये आपका 30% क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे। कभी कभी कुछ कम या कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। 30% यहाँ से यहाँ तक आएगा आपका। और 30% को ख़त्म करने के लिए कम से कम 7 से 8 क्लास चलेगी। 7 से 8 क्लास मान लीजिए कि आपका 1 महीने के अंदर पूरी मैथ कंप्लीट कर दी जाएगी। और कोई भी कमी रह जाएगी तो आप लोग उसको बताएं, और अपना सुझाव हो, कोई नेगेटिव पॉइंट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर